तो पिछली वीडियो में जैसे कि हमने आर्टिकल 13 देखा था, ठीक है। आर्टिकल 13 में हमने ये देखा था कि कोई भी अगर फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो वह शून्य हो जाएगा। कोई भी मतलब लॉ है वह ख़त्म हो जाएगा। जैसे अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है, और उससे किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट कम होते हैं तो हमारे तो वो लॉ जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर माना एक लॉ बनाया, उसमें कोई एक पार्ट है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है, देन वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ये है हमारा आर्टिकल 13 बोलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। देखिए आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार देता है, ठीक है। समानता के अधिकार में ये बात है कि आर्टिकल 14 में 2 पॉइंट है, ठीक है। एक है विधि के समक्ष सभी समान है, ठीक है ना, सभी समान है। दूसरा क्या है कि विधि का समान संरक्षण। इसका मतलब ये है, सबसे पहला है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मीनिंग। इसका मतलब यह है चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है, चाहे कोई डिसेबल पर्सन है, ठीक है ना, एनीवन, सब बराबर है, ठीक है। ऑन द ऑपोजिट साइड सेम, उसी में अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को देखते हैं, उसमें हम ये पाएंगे कि यहाँ पर सभी को समान नहीं देखा जा रहा। यहाँ पर अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए जा रहे हैं। अगर कोई पिछड़ा वर्ग है उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न किए जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोई बैकग्राउंड एरिया होता है, बैकग्राउंड क्षेत्र होता है, उसके लिए कुछ कुछ रिजर्वेशन किया जाता है, शिक्षा में भी और उसको जॉब देने में भी, ताकि वो इलाका उठे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बात ये आती है, अब आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसमें ऐसा क्या है, क्यों किया गया, जबकि ऑन द अदर साइड इक्वलिटी बिफोर लॉ में जो है सबको समान देख रहे हैं। देखिए ये इसलिए है कि सीधी सीधी बात है, आर्टिकल 14 हमें ये कहता है कि हमें भेदभाव करना पड़ेगा। अगर हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करते हैं तो इक्वलिटी नहीं होगी। इसका बट वो भेदभाव कैसा होना चाहिए, एक तार्किक होना चाहिए, रीज़नेबल होना। जब भी आप किसी के साथ थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, ठीक है ना, कि मतलब आपको थोड़ा स्पेशल प्रोविज़न, आपको कुछ एक्स्ट्रा संसाधन देंगे, एक्स्ट्रा कुछ रिसोर्सेज देंगे, जब भी ये पार्शियलिटी आप मतलब देखेंगे तो उसमें एक रीज़न दिखना चाहिए कि नहीं, वैलिड रीज़न है कि नहीं ये डिसेबल पर्सन है और ये पिछड़े गांव से आता है और ये SC कम्युनिटी से है या OBC कम्युनिटी से है, ऐसा ऐसा करके, ठीक है ना। और इसका और रिजर्वेशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि इतिहास में कुछ इनके साथ छुआछूत या फिर कुछ इनका पिछड़ा रखा गया था, पक्षपात किया गया था, जो आज इनकी भरपाई कर रहे हैं। तो ये बोलता है आर्टिकल 14 कि अगर हम किसी